हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने स्टार्टिंग का बेसिक चैप्टर का बेसिक पार्ट कवर कर लिया था और अभी जो आगे वाला पार्ट कवर करने वाले हैं, याद हो तो लास्ट क्लास हमने बहुत पहले ली थी, जो कि थी अपने पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा था। अब हम लोग इसके जस्ट नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है और इस पे एक क्वेश्चन हमेशा एक बोर्ड में आता ही है, तो तुम्हें अच्छे से इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन इसके क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट साइड पे रहते हैं, लेकिन अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो ये भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते चलो सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। देखो नाम में ये पूरा जो भी हेडिंग दिया है, एक ट्रायंगल है और उसके सॉल्यूशंस है। तो बेसिकली अगर ट्रायंगल हमारे पास होता है तो ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती है, साइड्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, वर्टाइसेस होते हैं। तो जो भी क्वांटिटीज होती है वो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज कौन कौन से होती हैं, जो कि साइड्स होते हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एंड जो कि एंगल्स, जो अंदर के एंगल जो होते हैं, वो सब एंगल्स जो होते हैं वो एक पार्ट्स होते हैं उसके ट्रायंगल के, ठीक है। तो एक ट्रायंगल के टोटल 6 पार्ट्स रहते हैं, बेसिकली 3 साइड्स और 3 एंगल्स, ठीक है। और अगर तीनों एंगल्स का सम करते हैं तो 180, वो तो सबको पता ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में आफ्टर ऑल है क्या, कई बार अभी क्वेश्चंस में क्या आएंगे कि एक ट्रायंगल दिया रहेगा, ट्रायंगल में कुछ कुछ डेटा दिया रहेगा कि कुछ 2 साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, या फिर 3 एंगल 3 साइड्स गिवन है। और जो अननोन डेटा है, जैसे कि जो भी बचा है, 6 अपने पास पार्ट्स हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, कुछ इसमें से कुछ चीजें दी रहेंगी और कुछ चीजें निकालनी है। तो ये जो प्रोसेस होता है ऑफ फाइंडिंग ऑल दीज जो अननोन क्वांटिटीज, अननोन साइड्स, फिर अननोन एंगल्स, जो भी है, ये सब अननोन पार्ट जो निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं सॉल्विंग अ ट्रायंगल। और उसका जो सोल्यूशन आता है उसको कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल, जो कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। तुम लोग भी लिख सकते हो अगर एग्जाम में पूछेगा। मोस्ट प्रॉब्ली तो ये सब नहीं पूछता है, एक एक मार्क का हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ दे, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए सबको। तो ये सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, जो क्या लिखा है, फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वी जनरली कंसीडर ट्रायंगल व्हिच डज नॉट कंटेन अ राइट एंगल। तो यूजुअली क्या होता है, जो भी ट्रायंगल होता है, लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगल को सीधा राइट एंगल मान के ही चल लेते हैं, लेकिन वो गलत होता है। जरूरी नहीं कि हर ट्रायंगल राइट एंगल हो, राइट। तो जो भी ट्रायंगल राइट एंगल नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं ऑब्लिक ट्रायंगल। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग ऑब्लिक ट्रायंगल्स के लिए हम लोग ने इस टॉपिक का इनोवेट किया है, इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है कि जो भी जो ट्रायंगल्स राइट एंगल नहीं होते हैं उनमें सब डेटा कैसे निकालना है, उनमें सब अननोन पार्ट्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। यूजुअली जो राइट एंगल ट्रायंगल रहते हैं वो तो सिंपल रहते हैं, सीधा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लगाओ, सीधा सारे एंगल, सारे साइड सब निकल जाएगा, राइट। तो वो तो बहुत सिंपल पार्ट होता है जब राइट एंगल रहता है। लेकिन जब राइट एंगल नहीं रहता है, जैसे कि अक्यूट या फिर ऑब्ट्यूस एंगल रहता है, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल रहता है, तो उस केसेस में क्या करना है। तो यहाँ पे कुछ नोटेशन हम लोग सीखने वाले हैं और इसी नोटेशन को अपन थ्रू आउट द चैप्टर फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो नोटेशन में क्या है, बेसिकली मैं 3 टाइप के ट्रायंगल ले लेता हूं पहले। एक तो है अक्यूट, दूसरा है राइट और तीसरा है ऑब्ट्यूस, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में लेने वाला हूं, सबको तो पता ही है कौन कौन से ट्रायंगल रहेंगे, तो ठीक है। तो अक्यूट एंगल में ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट एंगल में ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में ट्रायंगल किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से कुछ दिखेगा, ऐसे कुछ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स है। इसको मैं चाहिए तो इस साइड थोड़ा सा ले लेता हूं, ऐसे वाला बनाता हूं, क्योंकि आगे मैं समझ जाएगा तुम्हें भी आगे मैं जो करने वाला हूं। तो मैं 3 ट्रायंगल्स ले रहा हूं, देख सकते हो यहाँ पे तीनों एंगल्स अक्यूट है, ठीक है। यहाँ पे एक राइट एंगल है और यहाँ पे एक ऑब्ट्यूस एंगल है। बट ऑब्वियस सबको तो पता ही होगा कि कोई भी ट्रायंगल में जो होते हैं तीनों ऑब्ट्यूस तो हो ही नहीं सकते। एक ऑब्ट्यूस 2 अक्यूट हो सकते हैं, एक राइट एंगल 2 अक्यूट हो सकते हैं, या फिर तीनों अक्यूट हो सकते हैं। तो ये 3 टाइप ऑफ पॉसिबल केसेस है, अक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, या फिर ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, या फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ मैं नाम देता हूं इनको, ए बी सी, ठीक है। और एक और चीज मैं करूंगा यहाँ पे जो कि तुम्हें भी करना है, ठीक है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, बताऊंगा क्यों, अभी के लिए उस पॉइंट को लिख देना यहाँ पे डी, ठीक है। यहाँ पे भी मैं बना रहा हूं डायग्राम, देखना ध्यान से, ए
बी सी, और यहाँ पे तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर बना हुआ है, तो बी और डी जब बनाएंगे इस डायग्राम में दोनों सेम ही रहेंगे, बी और डी दोनों सेम पॉइंट्स रहेंगे। एंड इस डायग्राम में अगर बात करेंगे ए बी सी, तो देख सकते हो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ये ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा, राइट। इसको मैं इस कलर से बना रहा हूं ताकि अच्छे से समझ जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं सी इधर लिख देता हूं, ये डी है ये सी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बाहर की तरफ एक परपेंडिकुलर बनाया है। तो देख सकते हो ये 3 ट्राइंगल्स है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसमें नोटेशन क्या है, यूजुअली जो साइड्स होते हैं, साइड यानी मतलब ये जो AC लेंथ, AB लेंथ, BC लेंथ, इनको जब डिनोट करना होगा तो ये A वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड की लेंथ होती है, स्मॉल लेटर A से डिनोट करते हैं। B वर्टेक्स के अपोजिट साइड को स्मॉल लेटर B से डिनोट करते हैं, और इसको स्मॉल लेटर C से डिनोट करते हैं। हर एक केस में ऐसा ही, A के अपोजिट ये A है, B के अपोजिट ये B है, और C के अपोजिट ये C है। सिमिलर देखो ये A है तो ये A के अपोजिट ये A लेंथ हो गया, B है तो ये पूरा बड़ा सा B लेंथ हो जाएगा, और ये C है तो इसके अपोजिट वाला जो साइड है ये बन जाएगा C, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नोटेशन डिनोट करते हैं। नीचे तो नीचे मैं लिख देता हूं कि लेंथ ऑफ हर एक केस में देखो लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू स्मॉल c, लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू स्मॉल a, एंड लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू स्मॉल b। तो इस तरीके से अपोजिट साइड्स को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। सिमिलरली जो एंगल्स होते हैं उनको हम लोग एंगल A, एंगल B, एंगल C इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो 6 चीजें हैं इनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। ये 3 साइड्स है और ये 3 एंगल्स हैं। तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स मिला के टोटल 6 पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, वो इस पार्ट का जो भी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है इसमें कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। हमेशा जो भी ट्राइंगल है वो रूल्स फॉलो करते हैं। एक रूल तो सबको पता ही है जो कि पाइथागोरस थ्योरम जो बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो रूल जो एप्लीकेबल है वो बस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है, वो सबको पता ही होगा। लेकिन हम लोग जो रूल्स अभी डिफाइन करने वाले हैं वो सारे ट्राइंगल्स के लिए डिफाइन होने वाला है, चाहे वो अक्यूट हो, चाहे वो ऑब्ट्यूस हो, चाहे वो राइट एंगल हो। तो तीनों के लिए वो सब रूल्स एप्लीकेबल रहने चाहिए। तो सबसे पहला जो रूल है, बेसिकली यहाँ पे मैंने 3 रूल्स लिख लिए हैं जो बेसिक रूल्स हैं। और भी रूल्स होते हैं लेकिन बाकी सब रूल्स इसी से डिराइव होंगे। मेन जो बेसिक रूल्स है वो 3 रूल्स है जो कि है साइन रूल, प्रोजेक्शन रूल एंड कोसाइन रूल। इसमें तुमने स्टार्टिंग में शायद फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, अपन इसको अच्छे से समझेंगे कि ये सब चीजें क्या है। तो सबसे पहला है साइन रूल। तो साइन रूल क्या कहता है, मैं पहले रूल बता देता हूं कि क्या है, कि अगर a अपॉन साइन ए का मतलब क्या है कि साइड, ये वाला जो साइड है a अपॉन साइन ए, कैपिटल का मतलब क्या है कि ये कैपिटल एंगल a है। यहां पे चलो तुम ऐसे लिख सकते हो, एंगल ए अगर लिखना है तो मैं उसको सीधा मैं कैपिटल ए से लिखूंगा, एंगल बी लिखना है तो उसको मैं कैपिटल बी से लिखूंगा, सिमिलरली एंगल सी को लिखना है तो कैपिटल सी से लिखूंगा। अब यहां पे देख सकते हो कि ऑब्ट्यूस में थोड़ा बहुत अलग अलग एंगल्स हैं, तो ये अंदर वाले इनसाइड वाले एंगल्स को मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो भी ट्रायंगल्स के अंदर एंगल होते हैं उन्हीं को बोलेंगे ये सब। तो ए बाय साइन ए, ये जो रेशियो है किसका रेशियो, देखो ये जो साइड है ए, ठीक है, एंड जो साइन ऑफ दैट एंगल, इसका जो रेशियो है वो हर एक के लिए सेम रहेगा। यानी b बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू 2r, या फिर इसको इज इक्वल टू तुम सीधा k ही लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। k कोई कांस्टेंट है, यूजुअली ये जो यहां पे लिख देता हूं, k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 2r। 2r जो होता है, r जो होता है, वेयर r इज द सर्कम रेडियस। अब ये बिल्कुल टेंशन मत लेना इसका, तुम्हारे ये जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है, बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं आता ये सब चीजें। r जो है सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल है, ठीक है। बस ये मैंने बस पता होना चाहिए इसलिए मैंने लिखा है कि क्या होता है सर्कम रेडियस जो है, वो सब आगे की बात है, वो सब तुम्हें याद भी नहीं रखना है। एक ट्राइंगल का सर्कम रेडियस मतलब अगर एक सर्कल बनाओगे इसका आजू बाजू, तो उसका जो रेडियस रहता है उसको बोलते हैं सर्कम रेडियस, ठीक है। बस उतना सा कहानी है, बस तुम्हें इतना याद रखो कि ये तीनों वैल्यूज इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। बेसिकली वो क्या बोलना चाहता है, तुम अगर इतना भी याद होगा मोर देन इनफ है, ठीक है। ये जो तीनों वैल्यूज है ये तीनों वैल्यूज क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है, हमेशा। मतलब इसको ऐसे बोल सकते हो
कि द रेशियो ऑफ द साइड्स टू द साइन ऑफ देयर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये तुम्हें ए बाय साइन है, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी याद रखना है। अब यूजुअली क्या होता है, एग्जाम में इनका प्रूफ मांगते हैं, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करोगे इन सब चीजों को, तो देखो प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे, तुम लोग तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में देख भी सकते हो वो सब चीजें, बहुत सिंपल सा है, उसमें भी एक्सप्लेन किया है। हर एक के लिए उसने एक्सप्लेन किया है कि अक्यूट, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब तीनों ट्रायंगल्स के लिए अलग अलग करके भी एक्सप्रेस कर सकते हो, या फिर तीनों को एक मतलब अलग अलग करके भी कर सकते हो, मतलब सेम करके भी कर सकते हो। अक्यूट ट्रायंगल के लिए देखते हैं, ठीक है। अक्यूट ट्रायंगल के लिए करके बताता हूं पहले। तो देखो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर हर बार एक रखा ही है कि यहाँ पे एडी करके एक परपेंडिकुलर बनाया है, हर बार ए से एक परपेंडिकुलर बनाया ऑन अपोजिट साइड। तो देखो यहाँ पे अगर एडी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर मैं यहाँ पे ये जो एंगल है बी, यहाँ पे अगर ट्रायंगल एबीडी में देखो, इन ट्रायंगल एबीडी, तो इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल एबीडी में, तो यहाँ पे अगर तुम साइन बी निकालते हो, अब साइन बी, तो साइन बी क्या होता है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन बी क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट कितना है एडी एंड हाइपोटेन्यूज कितना है, देखो एबी। और लेकिन एबी का लेंथ तो पता ही है, एबी का लेंथ कितना है सी, देखो एबी का लेंथ ऑफ एबी सी। तो इसका मतलब एडी की वैल्यू क्या बन जा रही है, इज इक्वल टू सी साइन बी। सिमिलरली अब देखो कौन से ट्रायंगल में चेक करेंगे, ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, इस ट्रायंगल में देखो, तो ये सी वाला एंगल लेते हैं, तो यहां पे साइन सी लेते हैं वापस से, साइन सी इज इक्वल टू, देखो वापस से अपोजिट यानी एडी अपॉन एसी, राइट। लेकिन एसी कितना है, देखो एसी का लेंथ है बी, तो ये बन जाएगा एडी बाय बी। देयरफॉर एडी इज इक्वल टू, बी को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो बी इज इक्वल टू, एडी इज इक्वल टू बी साइन सी। अब देख सकते हो एडी का दोनों लेंथ अलग अलग आया है, एडी की वैल्यू सी साइन बी भी है एंड एडी की वैल्यू बी साइन सी भी है। देयरफॉर बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी। देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे साइन सी को इधर भेजता हूँ, साइन बी को नीचे भेजता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। और देख सकते हो हमने इसका एक पार्ट तो प्रूव कर ही दिया, इसका मतलब कि b बाय साइन बी ये जो वैल्यू है वो c बाय साइन सी के बराबर है। सिमिलरली तुम a बाय साइन ए का भी प्रूव कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे a से लेके BC पे परपेंडिकुलर डाला है, तुम चाहिए तो B से लेके AB पे भी परपेंडिकुलर डाल सकते हो और उसको बोल सकते हो BE परपेंडिकुलर। और वापस से दो ट्रायंगल जैसे कि मैंने लिए, दोनों ट्रायंगल में साइन रूल चेक करते जाओ और आंसर निकालते जाओ। तो अगर ऐसे ही करते जाओगे और भी बाकी ये दोनों के लिए भी करते जाओगे, अगर तुमने किसी भी एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जैसे कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और उनके दो ट्रायंगल्स बना के चेक किया, तो उनके भी दो ट्रायंगल्स में से क्या एक रिलेशन आ जाएगा, जो कि आएगा कुछ है a बाय साइन ए इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। अब देख सकते हो a बाय साइन ए सी बाय साइन सी इक्वल है, सिमिलरली b बाय साइन बी और c बाय साइन सी भी इक्वल है, इसका मतलब तीनों चीजें इक्वल है। देयरफॉर साइन रूल इज प्रूव्ड। तो ये तो उन्होंने अभी अक्यूट एंगल के लिए बताया। सिमिलरली अपन राइट एंगल के लिए तो कर ही सकते हैं हमेशा, राइट ट्रायंगल के लिए तो बहुत सिंपल रहेगा। तो देखो राइट ट्रायंगल के लिए तो दिख ही रहा है कि इसमें तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर बना हुआ है। तो देखो यहाँ पे साइन सी, तो साइन सी कितना आएगा, ये अगर सी है तो ये सी बाय बी, ठीक है, सी बाय बी, राइट। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी, राइट। सिमिलरली और भी क्या लिख सकते हो, देखो ए एंगल को देखो, साइन ए इज इक्वल टू कितना आएगा, अपोजिट ए है और ये बी हाइपोटेन्यूस है, तो ए बाय बी यानी बी इज इक्वल टू ए बाय साइन ए। तो देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली दिख ही रहा है कि b इज इक्वल टू सी बाय साइन सी, b इज इक्वल टू ए बाय साइन ए, इसका मतलब a बाय साइन ए, c बाय साइन सी एंड b इक्वल है। अब सोचो यहाँ पे बस b क्यों आया है, क्योंकि एंगल b कितना है 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे अगर b के नीचे साइन 90 अगर होता तो साइन 90 कितना होता 1, इसका मतलब b बाय 1 इज इक्वल टू ए बाय साइन ए सी बाय साइन सी। तो इस तरीके से ये भी यहाँ पे आके प्रूव कर सकते हैं कि a बाय साइन ए, b बाय साइन बी एंड c बाय साइन सी क्या है, इक्वल। सिमिलरली इस वाले में भी करेंगे, ठीक है। तो देखो थर्ड वाला ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल के लिए भी देखते हैं। तो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में क्या है, देखो
ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, किधर गया ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, तो ये रहा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो हमारे पास इस ट्राइंगल में देखो अभी एडीबी में चेक करेंगे, ट्राइंगल एडीबी, तो इन ट्राइंगल एडीबी, तो इस ट्राइंगल में देखो ट्राइंगल एडीबी, अब ये एंगल बी है, तो अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस बी। तो देखो क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस बी। अब साइन पाई माइनस बी इज इक्वल टू, ये अपोजिट एडी है और हाइपोटेन्यूज सी है, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, कितना है हाइपोटेन्यूज हमारे पास, ये अगर ट्राइंगल देखेंगे तो ये हमारे पास सी है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है देखो, साइन पाई माइनस ये हो गया बी और ये एडी अपॉन सी, तो ये बन जाएगा साइन पाई माइनस बी, तो साइन बी बन जाएगा इज इक्वल टू एडी बाई सी। तो इसका मतलब एडी की वैल्यू यहां से क्या आएगी, सी साइन बी। सिमिलरली एक और ट्राइंगल कौन सा लेंगे, अभी ये पूरा ट्राइंगल ले लो चाहिए तो, या फिर एक काम करो, कौन सा ट्राइंगल लोगे, ये वाला ले लो, वापिस से वही इन ट्राइंगल एडीबी, लेकिन ये वाला एंगल लो। अब ये एंगल हमारे पास ए है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा 90 माइनस ए, तो वो भी चेक कर सकते हो, वैसे करना है वैसे करो, या फिर अगर तुम्हें ये वाला एंगल लेना है तो ये वाला भी एंगल ले सकते हो, अपने मेथड है, बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो साइन सी, देखो इन ट्राइंगल यहां पे लिख देता हूं, तो मैं बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल एडीसी, देखो ट्राइंगल एडीसी में साइन सी, हर बार याद रखना कि साइन ही लेना है, साइन अगर लोगे साइन सी अपोजिट एडी है और हाइपोटेन्यूज में बी है, तो एडी की वैल्यू क्या आ गई, बी साइन सी। तो देख सकते हो वापस से बी साइन सी, ये बड़ा सी है, एंगल है क्योंकि, ठीक है, बी साइन सी और सी साइन बी इक्वल हो गया, बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी, हेंस बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। तो देख सकते हो मैंने इसका एक पार्ट जैसे कि मैंने इसमें किया था वैसे इसमें मैंने कवर अप कर लिया है, तो इस तरीके से बाकी आगे का भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर इस पॉइंट से अगर इस पे परपेंडिकुलर बनाओगे वो भी कर सकते हो, तो करने के तरीके तीनों के लिए अलग अलग कर सकते हो। एग्जाम में अगर पूछेगा तो एग्जाम में किसी एक से भी बता सकते हो, अक्यूट ट्रायंगल के लिए या फिर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए किसी एक के लिए बताओगे तो भी चलेगा, डिपेंड करता है कितने मार्क का क्वेश्चन है। बस तुम्हें ये याद रखना है कि रेशियो ऑफ साइड्स टू द साइन ऑफ द एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये है मेजर साइन रूल, इसको बोलते हैं साइन रूल। साइन रूल क्यों, क्योंकि सब साइन के नोटेशंस है। फिर एक और नेक्स्ट रूल आता है प्रोजेक्शन रूल, उसको भी देखेंगे, पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिख लो। चलो फिर मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं, फटाफट उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल दिया है, ये इससे तुम्हें क्लियरली हो मतलब क्लियरली आ जाएगा कि साइन रूल का कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है और कब यूज करना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल दिया होगा हमेशा एबीसी, यहाँ पे एक साइड ए दिया है 2, बी दिया है 3। बाय डिफॉल्ट सबको अभी तो समझ में आ जाना चाहिए कि ए अगर लिखा है तो कौन सा साइड है, बी अगर लिखा है तो कौन सा साइड है, ठीक है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे ट्राइंगल अगर मान लो ऐसे कुछ मैं रैंडम ट्राइंगल दिया है, ये वर्टेक्स है ए, ये बी और ये सी है, तो A2 दिया इसका मतलब ये 2 है, ए के अपोजिट वाला वर्टेक्स। B3 दिया मतलब ये 3 है, बी के अपोजिट वाला वर्टेक्स, ठीक है, बी वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड। एंड साइन ए, तो एंगल ए साइन ए ये वाला दिया है 2/3, ठीक है। तो उसने बोला एंगल बी निकालो। तो देखो हमारे पास साइन रूल तो है ही, तो हमें पता है कि ए बाय साइन है, देखो ए और बी के बीच में ही कहानी हो रही है, सी के वैल्यू पूछ भी नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि ए बाय साइन है एंड बी बाय साइन भी हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल। तो बस ए की वैल्यू 2, साइन ए वैसे का वैसे ही रखो, बी की वैल्यू 3 और साइन बी निकालना है, ठीक है। लेकिन साइन ए भी दिया हुआ है, साइन ए कितना है 2/3, तो 2/2/3 इज इक्वल टू 3 साइन बी, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन बी क्या बन जाएगा, पूरा सॉल्व करो फटाफट, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2/3 और इंटू 1/2, इस तरीके से आ जाएगा। तो देख सकते हो 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो इसका मतलब साइन बी की वैल्यू आ रही है 1, और साइन बी कब 1 रहता है, जब बी एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री। मतलब वो जो ट्राइंगल है वो एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसका एंगल बी जो है वो है 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। अब क्या दिया ट्राइंगल एबीसी में, एंगल ए 45 एंगल बी 60। तो देखो ट्राइंगल में 2 एंगल्स दिए हैं, तो जैसे तुम एक चीज सोचो क्या निकाल सकते हो। मान लो ये एंगल ए है, ये 45 डिग्री दिया है, ये एंगल बी है 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो सोचो क्या थर्ड एंगल निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो 45 प्लस 60 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या बन रहा है देखो 105, और 105 को उधर भेजोगे तो एंगल सी इज इक्वल टू
180 माइनस 105, तो ये क्या बन जाएगा 75 डिग्री। तो बेसिकली तीनों एंगल्स आ गए हमारे पास 45, 60 एंड 75 डिग्री। ये तीन एंगल्स अगर आ गए, अब तुम्हें क्या निकालना है, साइड्स का रेशियो। तो साइड्स का रेशियो कैसे निकालोगे, यूजिंग साइन रूल, दैट इज a बाय साइन ए, b बाय साइन बी और c बाय साइन सी क्या रहेंगे, तीनों इक्वल टू रहेंगे k के बराबर। k कोई भी कांस्टेंट है, यूजुअली हम लोग k की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है ये तीनों का रेशियो क्या आ रहा है, बस ये तीनों का रेशियो सेम आना चाहिए। तो देखो a बाय साइन ए, ठीक है, तो a को क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल टू, देखो अगर मैं a बाय साइन ए को इक्वल टू k लिखता हूं तो a इज इक्वल टू k साइन ए, राइट, और a इज इक्वल टू k साइन a कितना है, देखो साइन a साइन 45 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा k बाय रूट टू। इसका मतलब क्या आ रहा है, a की वैल्यू k बाय रूट टू आ रही है, राइट। k यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन उसने हमें साइड की वैल्यू निकाल ही सकते, ये चीज तो याद रख लो तुम लोग। क्यों, क्योंकि अगर तीनों एंगल्स दिए हैं तो ये साइड्स की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये ट्रायंगल से और बड़ा भी तो हो सकता है एक और ट्रायंगल ऐसा कुछ जिसके एंगल्स तीनों सेम हो। तो तीन अगर एंगल्स दिए हैं ट्रायंगल के, फिर दो भी एंगल्स दिए, तीसरा तो बाय डिफॉल्ट निकल ही जाता है, तो अगर तीन एंगल्स दिए तो साइड लाइन जो होते हैं वो वेरिएबल रहते हैं, मतलब वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। इसलिए देखो यहाँ पे a की वैल्यू k के टर्म्स में आ रही है, कुछ कांस्टेंट के टर्म्स में k बाय रूट टू आ रहा है। इसलिए उसने पूछा भी क्या है, देखो रेशियो ऑफ इट साइड पूछा है कि तीन जो साइड्स रहेंगे उन सब का रेशियो, ठीक है, तो इसलिए वो k कट हो जाएगा लास्ट में, टेंशन मत लेना। फिर चलो b की बात करते हैं, तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, k साइन b, b इज इक्वल टू k साइन b। तो देखो साइन b कितना है 60, तो ये बन जाएगा k साइन 60, और साइन 60 कितना होता है रूट 3 बाई 2, इसका मतलब b इज इक्वल टू k रूट 3 बाई 2। तो ये भी आ गया हमारे पास, b की वैल्यू k रूट 3 बाई 2, और c इज इक्वल टू k साइन c, ठीक है, तो ये भी निकालोगे फटाफट, k साइन c एंगल कितना निकाला 75 डिग्री, और अगर 75 डिग्री निकाला है तो साइन 75 तुम लोग को मैंने पहले बताया था, तो स्टार्टिंग में साइन 75 कैसे निकालोगे, 60 प्लस नहीं 60 नहीं, कितना आ रहा है 45 प्लस 30, राइट, 45 प्लस 30 75 आ जाएगा। तो उस तरीके से अगर निकालोगे साइन 45 प्लस 30, तो ये कितना आएगा, साइन 45 प्लस 30 वो हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। एक बार चेक कर लेना, सबका आंसर ये आना चाहिए, एक बार देख लेना, अगर कुछ अलग आ रहा है तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना। मेरे ख्याल से वही आना चाहिए, साइन 45 प्लस 30 अगर करते हैं तो साइन 45 1 बाई रूट 2 कॉस 30 रूट 3 बाई 2, ठीक है, तो रूट 3 बाई 2 रूट 2 प्लस सही है एकदम, तो k रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 एकदम वैल्यू सही आ रही है, ठीक है। तो ए बी सी देख सकते हो, तीनों की वैल्यूज ए बी सी की वैल्यूज सब कुछ k के टर्म में आ रहा है, लेकिन उसने क्या पूछा, रेशियो पूछा है, यानी a इज टू बी इज टू सी पूछा है। तो a इज टू बी इज टू सी, तो a क्या है k बाई रूट 2, b क्या है k रूट 3 बाई 2, और c क्या है k रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। तो देख सकते हो के तीनों में कैंसिल हो जाएगा, और मैं क्या करूंगा, तीनों को 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 2 रूट 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 2 रूट 2 आ रहा है ना, मतलब सबके डिनोमिनेटर 2 या फिर रूट 2 तो आ ही रहा है, तो तीनों को 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो फाइनली क्या मिलेगा, a इज टू बी इज टू सी 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बस यहाँ पे 2 रूट 2, और यहाँ पे रूट टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, राइट। यहाँ पे भी 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 2 रूट 2 इंटू रूट 3 बाई 2, यहाँ पे चीज तो कर रहा हूं मैं, कहाँ करे यहाँ पे करते हैं, 2 रूट 2 इंटू रूट 3 बाई 2, अगर करते हैं तो 2 और 2 कैंसिल, रूट 2 इंटू रूट 3 ये बन जाएगा रूट 6, और फाइनली यहाँ पे 2 रूट 2 मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर, और बचेगा रूट 3 प्लस 1। तो ये अपना फाइनल आंसर है, देख सकते हो यहाँ पे k के टर्म में नहीं आ रहा है। बस ये याद रखना कि अगर कोई भी ट्रायंगल में अगर बस 3 एंगल्स दिए हैं तो उसके साइड्स के रेशियो आएंगे, साइड्स की वैल्यू आ नहीं सकती है कभी भी, क्योंकि कितना भी बड़ा ट्रायंगल हो सकता है, फिर कितना भी छोटा ट्रायंगल हो सकता है, कीपिंग द एंगल्स सेम, ठीक है। फिर एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट साइन b माइनस सी इज इक्वल टू b माइनस सी बाय a cos a बाय 2। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चंस को। क्या करना है, देखो हमारे पास साइन रूल है, तो मैं अभी साइन रूल का मेजर एडवांटेज बताता हूं कि क्या है। साइन रूल का काम क्या है, कि साइन रूल करता क्या है,
तो बेसिकली साइन रूल का ये काम है कि कोई भी साइड को वो एंगल्स के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ए को लिख सकते हैं के साइन ए, बी को लिख सकते हैं के साइन बी, और सी को लिख सकते हैं के साइन सी। तो ये मेजर काम है साइन रूल का। तो ए बी सी तीनों की वैल्यूज इस तरीके से आ जाएगी। अब इनका यूज क्या है कि जो भी साइड्स जो भी दिए रहते हैं, ए बी सी जो भी साइड्स दिए रहते हैं, उनको एंगल्स में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये एंगल है, ये भी एंगल है, लेकिन यहाँ पे कुछ साइड दिख रहा है, तो जो साइड्स है उसी को लेते चलो, बी माइनस सी बाय ए। इसके बारे में सोचेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे साइड्स को सारे एंगल्स में रिप्रेजेंट करना है। ये पूरे साइड्स है और यहाँ पे सब एंगल्स पड़े हैं। तो देखो ध्यान से, अब बी को लिख सकते हो के साइन बी, माइनस सी को लिख सकते हो के साइन सी, और ए को लिख सकते हो के साइन। देख सकते हो ऊपर में से के कॉमन आ जाएगा और पूरा कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले के से। ठीक है, तो बचेगा क्या? साइन बी माइनस साइन सी इज अपॉन साइन ए। तो देख सकते हो इस तरीके से पूरा एंगल्स में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी पूरा काम हुआ नहीं है, तो उसको पूरा करते हैं। तो तुम्हें फॉर्मूला तो याद होगा ही, अगर नहीं याद तो यहाँ पे लिखा देता हूं, साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। तो ये फॉर्मूला तुम्हें लगाना है इस केस में। ठीक है, तो b माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू 2, ये क्या बनेगा? देखो यहाँ पे b और c, यहाँ पे c और d लिया था, तो b और c में करोगे तो 2 cos c प्लस डी बाई टू, ठीक है, और साइन c माइनस डी बाई, सॉरी c नहीं आएगा ना, क्योंकि b और c के टर्म में है, b और c है, तो यहाँ पे b प्लस सी बाई टू और यहाँ पे b माइनस सी बाई टू। ठीक है, और फर्दर डिनोमिनेटर में देख सकते हो यहाँ पे साइन a दिया है, लेकिन मुझे आंसर में देखो यहाँ पे क्या चाहिए, हाफ एंगल में चाहिए, मतलब a बाई टू के टर्म्स में चाहिए। तो तुम क्या लिख सकते हो? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो सिमिलरली साइन a को क्या लिख सकते हो? 2 साइन इसका आधा यानी a बाई टू कॉस a बाई टू। तो मैंने यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज किया, वो ये वाला है, थोड़ा ध्यान देना। साइन a को मैं लिखने वाला हूं 2 साइन a बाई टू कॉस a बाई टू। देख सकते हो आर जिसमें 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, और भी सिंप्लीफाई करने वाले स्टेप के बाद। तो देखो, अब कोई भी ट्रायंगल में दो साइड्स, दो एंगल्स का सम या फिर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है। तो तुम b प्लस सी को क्या लिख सकते हो? तो b प्लस सी को लिख सकते हो पाई माइनस ए, यानी 180 माइनस ए, और डिवाइड बाई टू तो वैसे का वैसे है ही। और साइन b माइनस सी बाई टू, देखो क्वेश्चन में तो वैसे का वैसे ही दिया है, तो उसको कुछ छेड़खानी मत करना, वैसे का वैसे छोड़ना। और नीचे में देखो साइन a बाई टू है और कॉस a बाई टू, उसको तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकते। अब बस देखो, ये ऊपर वाला जो पहला टर्म है, इसको मैं देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं, इसको मैं लिखूंगा पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। ठीक है, यहाँ पे पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, दोनों हाफ को सेपरेट किया है, बाकी चीज वैसी के वैसी ही छापो। साइन बी माइनस सी बाई टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। अब तुम एक चीज सीख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या, कि कॉस पाई बाई टू का मतलब 90, तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस ए बाई टू साइन ए बाई टू। तो देख सकते हो ये साइन ए बाई टू और ये भी साइन ए बाई टू, कैंसिल। बस तो फाइनल क्या बचा देखो अभी, b माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू साइन b माइनस सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। तो देख सकते हो अभी कॉस ए बाई टू को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो अपना जो उसने प्रूव करने बोला था वो एग्जैक्टली हमारा प्रूफ हो गया। तो देखो साइन b माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू, इसको इधर भेजना है तो ये बन जाएगा b माइनस सी बाई ए कॉस ए बाय टू, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करना है। ठीक है, बस मैंने साइन रूल का ही यूज किया और कोई रूल की जरूरत ही नहीं पड़ी है, बस साइन रूल का यूज करते करते हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, बस याद रखना साइन रूल का यूज क्या है, कि एक तो ये ऑफकोर्स ये वाले क्वेश्चन तो करने में हेल्प करता ही है, अदरवाइज और भी क्या है कि साइड्स को एंगल्स के टर्म में तुम लोग लिख सकते हो। बस उसके बाद तो तुम्हें कुछ फॉर्मुलेस का यूज करना है जो कि तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये सब फॉर्मुलेस, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, साइंस ऑफ टू एंगल्स, तो ये सब तो मैंने पहले बताया भी है, तुम लोग को याद रखना है वो सब फॉर्मुलेस। मैंने बताया भी था कि फॉर्मुले लिस्ट में लिखो अच्छे से,
और इनको अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने ऐसे ही करवाए हैं साइन रूल पे। और भी कुछ एग्जांपल्स कराना है वो सब तो अभी अपना एक्सरसाइज में कर सकते हो अपने बोर्ड के। ठीक है, और भी 2 रूल्स बताने वाला हूँ, प्रोजेक्शन रूल और क्या बचा, कोसाइन रूल। तो वो तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, दोनों को साथ में ही बताएंगे, प्रोजेक्शन और कोसाइन। और उसके बाद में तुम्हें होमवर्क का भी कुछ काम दूंगा। तो इतना पहले अच्छे से नोटबुक में लिखो, बाकी जो भी बचा है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अपना प्रीवियस क्लास बहुत टाइम हो गया था तो लिंक टूट गई होगी बहुत लोगों की, तो एक बार कोशिश करना। मैं इतने दिनों बाद इसलिए वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को अभी तक जितने भी बाकी जो क्लासेस है वो सब बहुत लोड बढ़ रहा है तुम लोग का ऑलरेडी। मेरे को पता है बहुत लोगों को दिक्कत जा रही थी, मेरे को बहुत लोग बता रहे थे, तो इसलिए मैंने थोड़े से मैथ्स की क्लासेस होल्ड पे रखी थी ताकि तुम लोग को अच्छे से बाकी सब्जेक्ट्स कवर अप कर सको। मैथ्स का बिल्कुल लोड मत लिया करो, मैथ्स का तो अच्छे से अपन कवर कर लेंगे। होपफुली अभी अगर लॉकडाउन जल्दी खुल जाता है तो अपन जल्दी से जल्दी चालू कर लेंगे, अदरवाइज अपने को ऐसे धीरे धीरे करके जाना पड़ेगा। और एग्जाम्स का तो बिल्कुल टेंशन मतलब, एग्जाम भी देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या सिचुएशन हैंडल करते हैं गवर्नमेंट वाले। ठीक है, तब तक के लिए इतना अच्छे से करो, प्रैक्टिस जितना मैं दे रहा हूँ उतना होमवर्क करते रहो। ठीक है, एक्सरसाइज 3 पॉइंट मेरे ख्याल से 1 है, जो भी इसका एक्सरसाइज है अपने बोर्ड टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, उसमें उतना अच्छे से होमवर्क करो। ठीक है, चलो फिर ये पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।